ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप्स, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स, गोडाउंस, बाकी सब डिटेल्स पूरे कल हमने की थी। अल्टर मीन्स कैसे चेंजमेंट कर सकते हैं आपके जो है जो आपने क्रिएट किया उसमें अगर कोई चेंजमेंट करना है। फॉर एग्जांपल आपने किसी लेजर में चेंजमेंट करना है या वाउचर में चेंजमेंट करना है या स्टॉक ग्रुप में चेंजमेंट करना है, मतलब मास्टर्स में कोई चेंजमेंट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सपोज करो जैसे एक आप यहाँ से हमने जो है एक लेजर ले लिया। अब इस लेजर में हमने कोई चेंजमेंट करना है, चाहे नाम में चेंजमेंट करना है, तो सपोज करो हम यहाँ पे हम चेंज करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया आपका। तो अल्टर में जाके आप चाहे लेजर हो वाउचर हो, वहाँ पे आप इस तरह से आप चेंजमेंट ग्रुप सुग्रो में आप चेंजमेंट मतलब मास्टर्स में आप चेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये चेंज हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे हमारा वीमैक की जगह पे आपका यूएसडीसी आ गया। मतलब कहने का थिंग्स क्या है आपका, आप लेजर अब देखिए यहाँ पे वाउचर्स टाइप से आपका वाउचर टाइप से यहाँ पे कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जनरल्स, materials in, material out, memorandums, payment, physical stocks, purchase, purchase order, receipt, receipt notes, rejection in, rejection out, reversing journal, sales, sales order and stock journal। ये सब जो है आपके टाइप्स ऑफ वाउचर है आपके। तो ये वाउचर्स जैसे आपका कॉन्ट्रा जो है आपका बैंक के लिए यूज होता है। बेसिकली यहाँ पे जितना भी आपका बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब कॉन्ट्रा में यहाँ पे होते हैं आपके। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपने कॉन्ट्रा वाउचर बनाया हुआ है और उसमें कोई चेंजमेंट करना है आपने, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है आपका ये वाउचर्स में है आपका। इसी तरह से इन्वेंट्री, क्योंकि अकाउंट्स में मैंने बताया था कि आपका मास्टर्स में एंट्री सही होना बहुत जरूरी है। आपका जो है अकाउंटिंग मास्टर्स क्या फिल कर रहे हो वो डिटेल सही होना चाहिए। देन फिर इन्वेंट्री, आपका इन्वेंट्री डिटेल्स के लिए आपका स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स, गोडाउंस, ये है आपका। और बाकी अगर आपने जीएसटी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे अपना कोई डिटेल्स वगैरह चेंज करना है तो ये भी आप जो है यहीं से अल्टर में जाके चेंजमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो अल्टर का आप लोगों को पता चल गया कि अल्टर्स में जाके हमने कोई भी चेंजमेंट करना है अपने टैली में, लेजर में, वाउचर में, तो हम अल्टर में जाके चेंजमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट की। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स हैं आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में क्या क्या आते हैं आपका, देखिए यहाँ पे ब्रांच डिवीजन कैपिटल ग्रुप है आपका। कैपिटल ग्रुप में क्या क्या आपका रिवर्स एंड सरप्लस है आपका, करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एडवांस, स्टॉक इन हैंड, सैंडी डेटर्स, current liabilities, duties and taxes and provisions, standard debt, creditors, direct expenses, indirect expenses, fixed assets, indirect expenses, direct expenses, investments, loan, bank ODs, secure loan, unsecured loan, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट। तो ये जो है पूरे जो है आपके लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है आपके। तो ये ग्रुप के अंदर में इतने सारे ग्रुप्स हैं और इसके जो है इतने सारे आपके सब ग्रुप्स हैं। इसके अंदर में क्या क्या आप चीजें आती हैं। तो सेकंड थिंग उसके बाद आपका आ जाता है लेजर्स, आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ लेजर। क्या क्या लेजर्स हैं आपके, करंट एसेट्स हैं आपके, बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट, लोन एडवांस एसेट्स, स्टॉक इन हैंड, सैंडी डेटर्स, fixed assets, investment, miscellaneous expenses assets, branch and division, capital accounts, reverse, surplus and current liabilities, duties, taxes, provisions, and bank ODs, and ये सब चीजें आपके इनके जो है expenses and incomes आपके जो है सारे ये लेजर्स भी आपके यहाँ पे हमारे शो हो रहे हैं। उसके बाद जो है आपका वॉचर्स टाइप्स में आगे डिफरेंट टाइप के वॉचर्स मैंने बताया था इसमें, जो कि आपके जितने भी वॉचर्स बना रहे हो आप वो यहाँ पे आपका शो करेगा यहाँ पे। तो ये लिस्ट इसमें जो है करेंसीज, आपका करेंसीज इंडिया में हो तो आपका जो है रुपीज आपका रॉ साइंस यहाँ पे आपको शो करेगा आपका। उसके बाद बजट्स, आपका बजट सिनेरियो सुग्रो, अगर आपने बजट सुग्रो किए हैं तो वो यहाँ पे बजट आ जाएगा। सिनेरियो कंपनी के मुद्दे क्या है आपके, वो यहाँ पे आपने जब डालने से दिखाई देगा आपका। तो इसी तरह से जो है ये आपके चार्ट ऑफ अकाउंट हो गए। तो क्रिएट कंपनी हो गया, अल्टर कंपनी हो गया। क्रिएट मतलब आपने कंपनी क्रिएशन करना आपको आना चाहिए। उसमें जो है अगर आपने चेंजमेंट करना है तो अल्टर में जाके आप लोग चेंजमेंट कर सकते हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट से आप उसका पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो कहने का थिंग्स ये है। कल आपने क्वेश्चन किया था कि सर टैली सीखने के लिए अकाउंट्स आना जरूरी है। देखिए भाई, टैली सीखने के लिए मैं बोला आपको, बेसिकली टैली क्या है, एक कंपनी है जिसने अपना डाटाबेस बनाया हुआ है। किसका? अकाउंटिंग का। तो
मोस्ट प्रोबेबली टैली ने जो है सारा वर्कआउट आप किया हुआ है, इसमें आपको केवल अपना 5% अपना माइंड का यूज करना है। 95% टैली ने अपना माइंड यूज किया हुआ है, इसमें दिमाग लड़ाया हुआ है, इसमें पूरा जो है आपका इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस आपको दिया हुआ है। तो आपने जो है इसमें जो है क्या करना है, बस इसमें जो है एंट्रीज को सही तरीके से आपको कहाँ पे मेंशन करना है वो आना चाहिए आपको। एंट्रीज आपकी क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट और डेबिट में ये अगर डाउट आपको क्लियर है तो कहाँ पे आपने डेबिट की एंट्री लगानी है, कहाँ पे क्रेडिट की लगानी है, कहाँ पे आपका परचेज लगाना है, कहाँ पे सेल्स लगाना है ना, कौन से कहाँ पे रिसिप्ट वाउचर बनाना है, कहाँ पे सेल्स वाउचर बनाना है, कहाँ पे परचेज वाउचर बनाना है। तो ये सब चीजें हम बाद में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो आप इन सब चीजों को पहले ऑप्शंस को समझे कि है क्या। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपका भाई टैली सीखने के लिए अकाउंट आना ज़रूरी है। देखिए भाई, टैली एक डाटाबेस है, डाटाबेस को सीखने के लिए अकाउंट्स आने की ज़रूरत नहीं, डाटाबेस तो आप सीख जाओगे। लेकिन अकाउंट्स एक अलग डिफरेंट थिंग्स है। अकाउंट्स आपको आना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स का डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि एंट्रीज, लेजर क्या है, वॉचर क्या है, कॉन्ट्रा वॉचर क्या है, सेल्स वॉचर क्या है, परचेज वॉचर क्या है, एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, गेन क्या है, ये तो एक सेपरेटली भी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे बात करूंगा आपसे कि ये सब चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, ये सब चीजें होती क्या है, कहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है, कहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कहाँ पे क्या अकाउंट्स हैं, ये सब चीजें आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए। तो अकाउंट्स का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। बाकी आपको टैली के अंदर में जो है एक डाटाबेस है, डाटाबेस पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे आपने परचेज वाउचर बनाना है, कैसे सेल्स वाउचर बनाना है, तो ये सब चीजें जो है आपको, तो हम ये पूरा आपको सिखाएंगे। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको अकाउंट्स आना ही आना है, कि टैली सीखने के लिए अकाउंट्स आना जरूरी है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट सिखाए जाएंगे, क्योंकि टैली में हमको बताएंगे भाई ये एंट्री आपकी सेल्स की, अगर आपने कोई चीज परचेज किया तो परचेज की एंट्री लगेगी, अगर कोई चीज आपने सेल्स किया तो सेल्स की एंट्री लगेगी, अगर कोई चीज आपने जो है किसी से अगर पैसा लिया है, तो उसको हमने रिसिप्ट देना है, तो वो रिसिप्ट जो है आपकी, तो ये सब चीजें तो आप डाटाबेस है ना, तो आपको सिखाया जाएगा। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको भाई अकाउंट्स फुल प्लस आपको अकाउंट्स आना चाहिए तभी आप टैली सीखते हैं। टैली कोई भी सीख सकता है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है अकाउंट का, वो भी आप सीख सकते हो कि किस तरह से आप एंट्रीज इसमें करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसमें इसको प्रैक्टिस करें, बस मेन थिंग है क्या है इसमें, आप प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें आपका। तो इस तरह से फिर आगे हम बात करते हैं इसमें वाउचर्स की। अब देखिए यहाँ पे वाउचर्स आपका, यहाँ पे देखिए आपका राइट साइड में आप देख लें, यहाँ पे हमारा जो है पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर मीन्स अगर आपने किसी को पेमेंट देनी है तो उसके लिए आप पेमेंट वाउचर का यूज करोगे। उसके बाद आपका यहाँ पे कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब जितना भी आपका बैंक से संबंधित एंट्रीज है आपकी, सब कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगी। आपने बैंक से पैसा लेना है देना है, सब कॉन्ट्रा में उसकी एंट्रीज आपकी जाएंगे। रिसिप्ट मतलब आपने अगर किसी को पैसा लिया है किसी से, तो उसको आपने रिसिप्ट वाउचर आप उसको दे सकते हो, रिसिप्ट दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपका सेल्स, आपका अगर सेल्स वाउचर, अगर आपने कोई चीज सेल्स करो तो उसको सेल्स वाउचर दे सकते हो। परचेज, अगर कोई चीज आप परचेज करो तो परचेज की एंट्री लगाने के लिए आपको परचेज वाउचर बनाना पड़ेगा। जनरल एंट्रीज के लिए आपको जनरल वाउचर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से कुछ वाउचर्स हैं, आपका इनमें फंक्शन भी दिया हुआ है। देखो F5 F6 अगर हम प्रेस करते हैं तो आपका जो है कौन सा यहाँ पे तो थैंक्स क्या आपका, तो ये जितनी भी एंट्रीज है आपकी, तो F6 से आपका रिसिप्ट वाउचर है, F7 से आपका जनरल वाउचर है, F8 से आपका सेल्स वाउचर है, F9 से आपका परचेज वाउचर है, F10 से अदर वाउचर्स आपको चाहिए तो आप अदर वाउचर यहाँ से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे शॉर्टकट्स में दिए हुए हैं आपके कौन सा वाउचर, जैसे आपका कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट एंड सेल्स, और फिजिकल स्टॉक्स है, स्टॉक जनरल। तो यहाँ पे आपका इस तरह से भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं। तो इसमें तो इस तरह से आप इसको, मेन थिंग क्या है इसमें, आपने प्रैक्टिस करना है इस चीज को। तो अब हम आगे, हम आपको अब जो स्टेप बाय स्टेप अब किस तरह से पेमेंट वाउचर की हम प्रैक्टिकल वे में आपको एंट्रीज बताएंगे, रिसिप्ट वाउचर्स की एंट्रीज बताएंगे, परचेज वाउचर्स की एंट्रीज बताएंगे। तो यहाँ पे अभी वॉचर्स की हमारी क्लास चलने वाली है कंटिन्यू, डेली हम कुछ ना कुछ वॉचर्स आपको सामने प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे, और आपने इस चीज को प्रैक्टिस करना है आपने। तब तक आप जो है पिछले बैक के वीडियोस को देख के उसको रिवाइज करते रहें।